आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक फेमस टूल के बारे में। जी हाँ, ग्रामली के बारे में। आप में से बहुत लोग उस टूल को जानते होंगे या फिर आपने इसे यूज़ भी ज़रूर किया होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब भी लोग ग्रामली को यूज़ करते हैं उनको लगता है कि वो अपने कंटेंट में जो भी ग्रामेटिकल एरर होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, या फिर जो भी वर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया उसको करेक्ट करने के लिए ग्रामली को यूज़ करते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रामली हमें बहुत सारे ऐसे और भी फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिजनेसमैन है, आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए कोई भी फॉर्मल कंटेंट को लिखना, तो इसमें ग्रामली आपकी हेल्प कर सकता है। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसको फॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज के लिए कोई भी नॉलेजेबल कंटेंट लिख रहे हैं, तो ग्रामली आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। आपके जो भी कंटेंट है उसको चेंज कर सकता है, वो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाता है। या फिर अगर आप ब्लॉगर है, आप कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका जो ब्लॉग है वो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, आप वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने कंटेंट को कन्विंसिंग टोन में कन्वर्ट कर पाते हैं, जिससे जो भी रीडर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे आता है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर रीड करता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आपके कंटेंट को रीड करके आपके प्रोडक्ट पे वो क्लिक करके वहाँ से उसे बाई कर सकता है। तो इस तरीके से ग्रामली आपकी हेल्प करता है आपके कंटेंट की टोन को चेंज करने में, जिससे जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं जिस भी पर्पस के लिए, तो ग्रामली आपकी हेल्प करता है उस पर्पस को, उस गोल को कंप्लीट करने में। तो आप भी चाहते हैं ग्रामली के इस फीचर को यूज करना और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ग्रामली के इस फीचर को कैसे आप यूज कर सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है ग्रामली। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आपको वेबसाइट शो कर रहा है grammarly.com, इसको आपको क्लिक करना है। आपको काम करना है अपने जीमेल आईडी से, आप इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेलकम टू ग्रामरली का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है आपको कि आप किस टाइप के कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, किस टाइप का कंटेंट यहाँ से लिखना चाहते हैं। आप स्कूल के लिए या फिर कोई वर्क रिगार्डिंग या फिर अदर प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, तो हम वर्क रिगार्डिंग करते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बेसिकली आपकी टीम किस टाइप की है, किस टाइप के कंटेंट आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। हम काम करते हैं यहाँ से, अभी इससे हम स्किप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्री और प्रीमियम आपको दोनों ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं फ्री वर्जन को। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे डेमो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है ताकि आप इसे यूज़ कर सके और सीख सके, ठीक है। तो हम डेमो पे ही चेक कर लेते हैं कैसे हमें कंटेंट को अपने इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि बहुत लोग जानते हैं कि आप इसे स्पेलिंग अपना करेक्ट कर सकते हैं, ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, बस सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है और इस पर आपको क्लिक करने के बाद ये इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इसमें ग्रामरली को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ कैसे आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसे कंटेंट के टोन को चेंज कर सको। सिंपली काम करना है, ये साइड में आपको एडजस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि सेट योर गोल, यानी कि आपको यहाँ पे गोल सेट करना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। यानी आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो जनरल कंटेंट लिख रहे हैं या फिर नॉलेजेबल कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये सिंपली आपसे फिर पूछ रहा है कि आप फॉर्मेलिटी किस टाइप का करना चाहते हैं, यानी कि आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं या फिर इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल कंटेंट लिखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो अपने बिजनेस के लिए कोई भी कंटेंट लिख रहा है तो वो फॉर्मल कंटेंट लिखेगा, तो बेसिकली वो फॉर्मल यहाँ से चूज़ कर सकता है। और सेकेंड ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है कि डोमेन, यानी कि आपका डोमेन किस टाइप का है जो आप कंटेंट लिख रहे हैं। वो एकेडमिक के लिए लिखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी स्टूडेंट अगर लिखना चाहता है कंटेंट तो यहाँ से वो उसे लिख सकता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने एजुकेशन से रिलेटेड। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि इंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर ब्लॉग लिखता है तो वो कन्विंसिंग चूज़ कर सकता है, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे वो सेल पिच दे रहे हैं ताकि उनके कंटेंट को रीड करके वहाँ पे कन्विंस होके कस्टमर उनके प्रोडक्ट का जो लिंक है उस पर वो क्लिक करके परचेज कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से गेन किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के भी आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कुछ भी लिखना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।